नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट को लेकर मोदी जिस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पब्लिक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, ऐसे में मोदी आने वाले समय में सारी हदें पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज बंगाल की घटना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, भाषण में जिस तरीके से चर्चा किया है, उन चर्चाओं से समझा जा सकता है कि मोदी अंदर से कितनी परेशान है। इतना ही नहीं, आज पटना में रोड शो होना है और सुबह से सारे मीडिया गांधी मैदान ब्लास्ट की खबर चलानी शुरू कर दी है। अब बता भी कि मीडिया के मित्र को हम फोन किए, रे भाई अभी गांधी मैदान ब्लास्ट से क्या लेना देना है भाई, वो तो अक्टूबर में हुआ था, अभी कौन सी कर रहे हो। कहा सुबह सुबह यही टास्क दिया गया है कि गांधी मैदान ब्लास्ट पर खबर चलाइए और गांधी मैदान में ब्लास्ट में जितने लोग मरे हैं उनके बारे में भी दिखाइए। मतलब साफ है कि जो हिंदू मुसलमान वाली जो फीलिंग है ना, जो राम के बावजूद भी, राम मंदिर बनने के बावजूद भी, धारा 370 खत्म होने के बावजूद भी वो रेस नहीं पकड़ पा रहा है। आधे रास्ता में, मतलब नहीं लड़ता था रावण और राम, मारे राम जी तीर, आधे रास्ता में रावण का तीर गिर जाता था। तो वही हाल हो गया है मोदी जी का। चलते हैं एक जोरदार तीर, मंगलसूत्र, गाय भैंस, आरक्षण, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, फिर भी लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पटना में 1 जून को है चुनाव, आज वहां रोड शो कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे वजह क्या है, जरा देखिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं ऋषि मिश्रा जी, उनसे हम जानना चाहते हैं। क्योंकि गांधी मैदान ब्लास्ट की खबरें मीडिया में चली, सहयोग नहीं है, ये एक बड़ा प्रयोग है। बिहार को उस सदी में ले जाना, मतलब 2014 के उस दौर में ले जाना जो एक मोदी के लिए बिहार में रामबाण साबित हुआ था। और वही गांधी मैदान ब्लास्ट मोदी को अकेले चुनाव, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ते हुए इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर 32 सीट, आप समझ सकते हैं कि अकेले बीजेपी चुनाव जीत लिया था। उसके बाद फिर कभी बीजेपी जो है साहस नहीं किया। 34 सीट, हमें लगता है 4 सीट आरजेडी, 2 सीट जदयू और 34 सीट बीजेपी जीत गई थी, मतलब बीजेपी गठबंधन। फिर उस तरीके की विक्ट्री नहीं। तो जरा चलिए बात करते हैं ऋषि मिश्रा जी से कि आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं उसका मतलब क्या है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और ऋषि मिश्रा जी से भी सीधा सवाल कि ऐसा क्या है, 1 जून को चुनाव होना है और आज वो पटना में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो से पहले तमाम मीडिया हाउस गांधी मैदान ब्लास्ट को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से गांधी मैदान में 2014 में ब्लास्ट हुआ। आखिर ये क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है मीडिया और नरेंद्र मोदी का ये दौरा। देखिए संतोष जी, आप जानते हैं कि ये जो 5 सीटों पे जो वोटिंग हो रही है वो कास्ट लाइन पे वोटिंग हो रही है। बिल्कुल कास्ट डिवीजन आप देख रहे हैं, अपने अपने जो समीकरण है वो बिल्कुल फिट है। तो इसको कहीं न कहीं वेधने के लिए, इस किला को, इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आप समझिए पटना में कब चुनाव है, 1 जून को चुनाव है और रोड शो पटना में कब हो रहा है, आज हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि इन 5 सीटों पे जहां कल वोटिंग होगी वहां पे कास्ट लाइन इतना मजबूत हो चुका है कि बीजेपी परेशान है। और बीजेपी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मतलब इसको कैश करने में लगी हुई है। वो आपने बिल्कुल सही कहा, गांधी मैदान का 2019 का उस फुटेज को दिखाया जा रहा है। ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि पोलराइजेशन, बीजेपी को ये लग रहा है कि जब तक हम चुनाव को पोलराइजेशन नहीं कर पाए तब तक हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आप दरभंगा में देख लीजिए, समस्तीपुर में देख लीजिए, तमाम इन सीटों पे देख लीजिए, यदि पोलराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं इन सीटों पे जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, कास्ट डिवीजन है, सामाजिक इक्वेशन इस बार काम कर रही है। न इस बार कोई मोदी लहर है, ना 2000, मैं बार बार कहता हूं तमाम टीवी डिबेट के चैनल के डिबेट में,
और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बिहार ही नहीं, तमाम राज्यों से जो इंफॉर्मेशन है कि ना 14 और 19 वाला वेव नहीं है अंडर करेंट मोदी के लिए। आप देख लीजिए, तमाम रैलियों में देख लीजिए, पहले नारे क्या लगते थे, मोदी मोदी मोदी। अब कहीं इस प्रकार का नारा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा से शुरुआत किया, मंगलसूत्र से लेकर तमाम ऐसे जहां ध्रुवीकरण होने की संभावना हो, लेकिन उसमें अब तक असफल रहे। और कॉमन सेंस की बात है, आप बिहार के जाने माने पत्रकारों में से एक पत्रकार है संतोष जी, जहां 1 जून को वोटिंग है वहां आज रोड शो हो रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है, और गांधी मैदान के उस फुटेज को बार बार दिखाया जा रहा है, यानी यहां हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया जा रहा है, पुराने इतिहासों को कुरेदा जा रहा है, ताकि जो वोटिंग हो हिंदू मुस्लिम लाइन पे हो। और मैं आपको आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कई ऐसे सीट है, आप बेगूसराय को ही ले लीजिए, तमाम ऐसे सीट है जहां यदि पोलराइजेशन नहीं हुए तो इनके जो हैवी वेट है इस बार पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाएंगे संतोष जी। लेकिन ऋषि जी, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह खुद पूरी तौर पर कॉमनल लाइन पर चीजों को ले जाना चाह रहे हैं बेगूसराय, लेकिन अभी तक जो स्थिति है कि वो तमाम कोशिशें रंग लाती हुई नहीं दिख रही है। ये सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, इनकी भी पूरी कोशिश रही है कि आप तो भैंस तक खुलवाने की बात उन्होंने कह दी, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह दी, बाबरी ताला लगाने की बात कह दी, फिर भी वो चीजें सोसाइटी में मतलब उत्साहित, उत्तेजित या उत्तेजना पैदा नहीं कर पा रही। इसकी क्या वजह आपको लगता है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नहीं रहे। गिरिराज सिंह के को लेकर यदि संतोष जी मैं आपको बताऊं कि जो इनके जो कोर वोट बैंक है उसमें भी नाराजगी है। कई लोगों से मैंने बातचीत की, उस आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये झटका भटका क्या क्या वो बोलते रहते हैं। उसके अलावा जो क्षेत्र में जो इनकी सक्रियता होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। एंटी इनकमेंसी इनके विरुद्ध जोरदार है और ये चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन के लाइन पे ये चुनाव जीत जाए, जो अब तक बेगूसराय में नहीं दिख रहा है। आप देखिए, पहले ये नितिन गडकरी को बुलाते हैं तो नितिन गडकरी बेचारे वो डेवलपमेंट वाले नेता हैं, विकासों की बात किए, ये पुल बना देंगे, ये सड़क बना देंगे। अब गिरिराज सिंह देखे इनसे काम नहीं चलेगा तो आसाम से फायर ब्रांड नेता को बुला लिए। लव जिहाद की उन्होंने चर्चा की। आपको याद है हेमंत बिस्व शर्मा किस प्रकार के राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस में थे तो कुछ और बोलते थे, अब बीजेपी में आए हैं तो देखते हैं कि यहाँ भाई यही बोल के देखिए, एक आदमी जो है प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा संत जो है मुख्यमंत्री हो गया, तो बेचारे उसी लाइन को पकड़ के चलते हैं। और बेगूसराय में आपने देखा, कल योगी जी की रैली हुई है बेगूसराय में, लेकिन तमाम पोलराइजेशन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बेगूसराय में वो डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है। कास्ट इक्वेशन पे चुनाव अभी तक जो है कास्ट इक्वेशन पे चुनाव होती हुई दिख रही है और इस डेवलपमेंट में गिरिराज सिंह फंसे हुए हैं। जी ऋषि जी, पहली बार ऐसा हो रहा है जब मोदी रात में चुनाव के दौरान पटना जी, और कल उनकी 3 सभा होनी है। स्वाभाविक तौर पर उनका ये स्टाइल रहा है, मतलब इनकी अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जिस दिन चुनाव होता है उसके ठीक बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये दहाड़ते रहे और उसका लाभ भी उनको मिलता रहा है। हालांकि इस बार अररिया में वो दहाड़ रहे थे, वो इम्पैक्ट कहीं बांका, किशनगंज, कटिहार में नहीं दिखा, लेकिन उनकी कोशिश रही है। लेकिन शाम में रोड शो, आज रोड शो और कल 3 सभा, मतलब कल के चुनाव को लेकर ऐसा क्या है, क्या संदेश वो देखोगे और बिहार से क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो? क्या आपको लगता है कि मुश्किल में? कल मुजफ्फरपुर में उनकी रैली है। पहले ये रैली ये मोतीपुर में होने वाला था, जो वैशाली संसदीय क्षेत्र में मोतीपुर आती है। अब ये पताही में होने जा रहा है, मतलब मुजफ्फरपुर शहरी एरिया समझिए। लेकिन पताही में वो क्या कहेंगे, क्योंकि 2019 में उन्होंने एयरपोर्ट का वादा करके गए थे और इन जो तमाम ऐसे जो सीट है, आप देखिए कई जगह मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा हुआ नहीं। मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चला गया दरभंगा। हमारे जो सांसद थे, दुर्भाग्यवश या भाग्यवश कहिए, जो भी कहिए, हम भी उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं।
तो हमारे सांसद जो हैं बिल्कुल निष्क्रिय रहे, हालांकि अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो मोदी जी को ये लग रहा है संतोष जी कि यदि आप देख लीजिए 2019 की तुलना में आप देख लीजिए, हर करीब हर संसदीय क्षेत्र में मोदी जी जा रहे हैं। अब ये मुजफ्फरपुर में वो कर रहे हैं, इसका प्रभाव वो वैशाली में दिखाना चाहते हैं, हाजीपुर में दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है, मैं बार बार कह रहा हूं संतोष जी, इस बार जो है वो अलग से कार्यक्रम है जी। तो मेरा ये कहना है संतोष जी कि इमोशनल जो मुद्दे हैं, बार बार जो मोदी जी इमोशनल मुद्दे को रखना चाहते हैं, 370 राम मंदिर, वो इस बार प्रभावी नहीं है। तमाम प्रत्याशी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है। अब मोदी जी की रैली के बाद कितना वो उसको बैलेंस करते हैं, ये देखना होगा जी। मतलब आपको भी लग रहा है कि ये सारी जो कवायद है, रोड शो और कल 3 उनकी रैलियां, बिहार में ही 3 रैली, मतलब उनकी पूरी कोशिश है कि क्योंकि कास्ट को लेकर जो उबाल सभी कंस्टिट्यूएंसीज में देखने को मिल रहा है, ये मोदी के लिए देखिए इस बार ना राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है, न इनका राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, न इनका लव जिहाद चल रहा है, न इनका 370 चल रहा है। जब इन मुद्दों पर जनता यदि वोट नहीं कर रही है, अट्रैक्ट नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण देख लीजिए, जो वोटिंग परसेंटेज है या जनता में, आप संतोष जी ग्राउंड पे रहने वाले पत्रकारों में से एक हैं, आपको खुद लगता होगा जब आप जनता से बात कर रहे होंगे, वो उल्लास 14 और 19 वाली नहीं है। जनता में नाराजगी है। जनता में इस बात की भी नाराजगी है कि मोदी के नाम पर इन सांसदों को कब तक हम पार्लियामेंट भेजते रहेंगे जो क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय नहीं है। वैशाली में ही देख लीजिए, जो बीना देवी हैं, नो डाउट उन्होंने बहुत तुरंतदार बना दिया एक समाज के खुश करने के चक्कर में। उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े गेट बना दिए हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बीना देवी जो है बिल्कुल निष्क्रिय रही हैं और जोरदार एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध है। वही जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में देखिए, जो बीजेपी के सांसद है अजय निषाद, जो अब कांग्रेस से हैं, उनके लिए भी जोरदार एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो ये इस एंटी इनकम्बेंसी को आप इमोशनल मुद्दा से काउंटर 14 में भी, मतलब 14 में आपने किया, 19 में किया, लेकिन इस बार वो इमोशनल मुद्दा चल नहीं रहा है। तो मोदी जी को देखिए, मोदी जी की परेशानी ये है कि आपको 272 क्रॉस करना है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां सिचुएटेड पोजीशन में है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। अब हर जगह से सीटें घट रही है, तो इनकी भरपाई करने के लिए मोदी जी को हर संसदीय क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, कहीं चुनाव के डेट के घोषणा से पहले और कहीं जो है अब जा रहे हैं। लेकिन हालात जो बदलना चाहिए, जो उम्मीदवारों के पक्ष में एक हवा चलनी चाहिए मोदी जी की रैली के बाद, वो दिख नहीं रहा है। चाहे वो फर्स्ट फेज में देख लीजिए, सेकंड फेज में देख लीजिए या थर्ड फेज में देख लीजिए। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नवादा का देख लीजिए, जहां वहां आप देख लीजिए मोदी जी के रैली के बावजूद भी 42% के 41-42% के आसपास टर्नआउट हुआ। तो ये परेशानी का सबब बीजेपी के लिए है। और इस बार खासकर बिहार के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा जो होता है, जनरली जो जनरल इलेक्शन होते हैं संतोष जी, राष्ट्रीय मुद्दों पे वोटिंग होती है, लेकिन इस बार सामाजिक इक्वेशन, प्रत्याशी, लोकल फैक्टर बड़ा प्रभावी है और इसका मुझे लगता है कि खासकर बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे थे साथ थे ऋषि मिश्रा जी, जिन सवालों को हम समझना चाहते थे सीधे तौर पर उन्होंने कर दिया कि मोदी का पूरा कह सकते हैं कि मूल्य, मोदी की राजनीति, मोदी का वो जलवा, सब कुछ दांव पर है। अब देखना यह है कि आज के इस रोड शो और कल के 3 रैली के बाद जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होनी है कल, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तय है, जिस स्तर पर मोदी को मेहनत करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं में मोदी को यह समझ आ चुका है कि पहली वाली स्थिति अब उनकी नहीं रही।